जहानाबाद में बदलाव कहाँ हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। अब 20 बरस में तो यहाँ बर्बाद हो गया है बिहार। तो जहानाबाद आए थे यहाँ पर, लेकिन चुनावी कवरेज यहाँ पर लगातार जारी थी और ऐसे में चाय पीने का मन किया। तो आप देखिए सूरज टी पॉइंट ये दुकान जरूर है, क्योंकि इस दुकान चाय एक ऐसी जरूरत है, क्योंकि कोई भी पत्रकार अगर हो उसके लिए चाय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये ऐसी चाय है सूरज टी पॉइंट पर जब हम आए यहाँ पर, लगभग ये मेरी दूसरी चाय है यहाँ की। और हकीकत मानिए ये चाय बहुत अच्छी है, इनका साफ तौर पर कहना है, क्योंकि मैं सुन रहा था बार बार कह रहे थे कि ऐसी चाय कहीं मिलेगी नहीं। ये भी मैं जरूर जानना चाहूंगा, भाई ऐसी चाय कहीं नहीं मिलेगी आप कह रहे थे, क्या खास है? एकदम ये हड़िया वाली चाय रहती है। हड़िया? हाँ हाँ, हड़िया में औटते हैं दूध। अच्छा, उसका टेस्ट आ जाता है बहुत जबरदस्त। समझिए तंदूर भैया? का बनाते हैं आप लोग चाय? हाँ, तंदूर का बनता है। समझिए कि उसी में औटते हैं भैया। अच्छा, इधर दिखा दीजिए थोड़ा कस्टमर लोग। दिखा दो भाई, दिखा दो, हंडिया दिखा दीजिए जरा आप, हंडिया कैसी होती है। इस हंडिया में लोग चाय बनाते हैं। देखिए यूपी में इन्हें मटका कहा जाता है, जिसमें ये लोग चाय बनाते हैं। देखिए जहानाबाद में इस वक्त हम हैं और ये भीड़ देखिए आप इनकी दुकान पर, ये भीड़ लगातार, क्योंकि चाय यहाँ पर चल रही है। और ऐसे में चाय पर चर्चा भी हुई जानी चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो इनसे थोड़ी बहुत बात भी कर ली जाए। आप लोग यहीं जहानाबाद के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? अरवल के रहने वाले हैं। कहाँ के? अरवल। अरवल के रहने वाले हैं। हाँ। तो यहाँ चुनाव उनाव जो चल रहा है उसमें है कुछ समझ पा रहे हैं, क्या माहौल है? यहाँ का तो हम नहीं बता सकते हैं। नहीं बता सकते, अपने यहाँ का बता दीजिए। अपने यहाँ का अभी टाइम है, अभी कहाँ बता सकते हैं। टाइम है? हाँ, वही 3 तारा। कौन कौन प्रत्याशी है पता है? नहीं पता है। अच्छा एक बात बताइए, अभी फिलहाल जहानाबाद में आप लोग आते जाते हैं, पहले के हिसाब से जहानाबाद में कुछ अंतर दिखता है? अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम व्राइम के हिसाब से दिखता है। ठीक है। हाँ। आप लोग क्या स्टूडेंट हैं? हाँ, स्टूडेंट है, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी कॉमर्स 12th में। 12th कॉमर्स में। चलिए बहुत बढ़िया यार, भविष्य है आप लोग जहानाबाद में। चाय लेंगे? इनकी बहुत अच्छी है चाय, पियेंगे चाय? नहीं पियेंगे? अच्छा नहीं पीते, चलिए बहुत अच्छी बात है। ये बताइए आप जहानाबाद कैसा आपको लग रहा है इस बार? आप लोग क्योंकि राजनीति लगातार देख रहे हैं बिहार में, क्या समझ पा रहे हैं इस बार जो चुनाव उनाव हो रहा है? एक्चुअली में पहला बार हम इस बार जो बिहार में चुनाव हो रहा है उसको अच्छे से समझ रहे हैं। इससे पहले हम कभी भी राजनीति पे ना ध्यान दिए हैं, नहीं इससे मुझे ज़्यादा मतलब कुछ रखते थे मतलब। बट अब थोड़ा बड़े हुए हैं तो मुझे पता चला कि नहीं, राजनीति भी एक बहुत अच्छा फैक्टर है। अगर कोई भी देश या फिर कोई भी राज्य को आगे बढ़ना है, तो अगर कोई भी राज्य में वहाँ लॉ एंड ऑर्डर या फिर गवर्नमेंट सही नहीं रहेगा तो कभी भी कोई भी राज्य या फिर कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो मुझे लगा कि इसके बारे में एक्चुअली में मुझे जानना चाहिए और आगे आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल तरीके से आप बता रहे हैं। ये बताइए मुझे, आप अभी कह रहे हैं कि क्योंकि जो राजनीति एक बहुत अच्छा फैक्टर है, इसके बारे में जानना भी चाहिए। इस बार क्यों आपको लगा इस बार राजनीति बहुत अच्छा फैक्टर है? इससे पहले आपको कभी क्यों नहीं लगा? क्योंकि पहले मुझे ज़्यादातर सीखने पर ध्यान होता था और मुझे जहाँ तक लोगों से सुनने को मिला कि राजनीति पे सिर्फ लोग बात करते हैं और उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और इसीलिए राजनीति में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। यानी कि जैसे कि हम सिर्फ बात करते हैं, हमारा बात वहाँ पे गवर्नमेंट तक पहुँचता नहीं है, और पहुँचता नहीं है तो हमारा बात के साथ साथ हमारा टाइम भी बर्बाद होता है, कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज की डेट में आज जितना सोशल मीडिया, उसकी वजह से हम अपना आवाज़ सरकार तक भी पहुँचा सकते हैं और सरकार तक पहुंचा सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम अच्छे से कुछ भी करना चाहें गवर्नमेंट के थ्रू, मतलब गवर्नमेंट के कुछ अगेंस्ट भी करना है, तो ये बात हम लोगों का पहुंचता है। अच्छा, बिहार में सबसे अच्छा नेता भी आपको कौन लगता है? अभी सबसे अच्छा नेता अगर आवाज़ उठाने की बात करें तो अभी जो नया आया है जन स्वराज, वो मुझे अच्छा लगा। उसका इंटेलेक्चुअल जो आइडिया रख रहे हैं ना, वो थोड़ा नया रखें, और उनकी वजह से बाकी सभी पार्टी है ना, वो भी अपना मतलब जो पहले कुछ और जाति पे होता था, जाति वोट और एजुकेशन और डेवलपमेंट कम रखा जाता था, बट उनकी वजह से और भी जितने भी पार्टी के लीडर हैं वो भी अब रख रहे हैं। ये बताइए, अगर आपके पास इस बार वोट करने का अधिकार होता तो आप किसको वोट देते? वोट करने का अधिकार होता तो अगर हम देखें पार्टी के हिसाब से तो मुझे जन स्वराज अच्छा लगता है, लेकिन जन स्वराज ने जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पे जो भी आए हैं अभी लीडर उठाए हैं जो MP के लिए जो भी है, तो वो मुझे अच्छा ज़्यादा नहीं लगे। इस वजह से अभी जहानाबाद का जहाँ तक मुझे माहौल पता है RJD की तरफ ज़्यादा है। चलिए बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए। आप ऐसे ही जैसे बोल रहे हैं लगे रहिए, भविष्य में आप बहुत आगे भी पहुंचेंगे। और भी लोग हैं बातचीत करने के लिए हमारे साथ। आप जहानाबाद के ही हैं? हाँ, जहानाबाद का है। क्या माहौल दिख रहा है यहाँ पर चुनाव में इस बार?
माहौल तो ठीक है, मिली जुगली है। मिली जुली माहौल है। हाँ। आपको किसका फेवर आप लोग कर रहे हैं? किसका माहौल ज्यादा अच्छा लग रहा है? जनसुराज का है, एनडीए का है, यह राजद का है, तीर का है। राजद का है, तीर का है। हाँ। आपको कौन पसंद है दोनों में? अब माहौल तो बताएगा ना, 2 दिन समय है, माहौल बताइए बताएगा महाराज, ना। यहाँ कौन सा वोट देना है? कौन ना। अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है? माहौल चंद्रवंशी बताएगा। या फिर कौन? माहौल बताएगा। माहौल बताएगा। हाँ हाँ। आपको कौन ठीक अच्छा। लग रहा है काम में? क्या लगता है आने वाले भविष्य में दोनों में से अच्छा काम कौन कर पाएगा? अच्छा तो देखिए, नवयुवक है, राहुल कौन है? राहुल शर्मा। तेजस्वी यादव तेजस्वी है। यादव। हाँ, नवयुवक तो ही है। बिहार के लिए तेजस्वी यादव आपको पसंद आ रहे हैं? हाँ, तेजस्वी यादव है। और ये प्रशांत किशोर वे तो अभी नया नया है। नया नया है, हाँ, किंग मेकर कहते हैं लोग उनको। अब वो हमारा नहीं पता है। नहीं पता है। तो जहानाबाद में कितना बदलाव आप पिछले 20 साल में देखें, क्योंकि जहानाबाद का इतिहास आप भी जानते हैं कैसा रहा है। वो बताएंगे, ये वही जिनसे उनसे मैं पूछिए। पूछ ही लूंगा, आप तो बताएं। हाँ, हमको जितना जानकारी था तो बता दी, इनको भी बताएंगे। आप बताएं। बोलिए। जहानाबाद में क्या माहौल इस बार आप लोग देख रहे हैं, और 20 साल से जो जहानाबाद है, यहाँ पर कितना बदलाव इस 20 साल में जहानाबाद में हुआ है? जहानाबाद में बदलाव कहाँ हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है यहाँ बदलाव। अब 20 बरस में तो यहाँ बर्बाद हो गया है बिहार, बहुत बर्बाद, हद से ज्यादा। 99 में जो नरसंहार होता था, उस भ्रष्टाचार जो बढ़ा है, जो यही 20 साल में बढ़ा है। जहाँ भी जाइए आप एक जाति आवासीय बनाने के लिए, वहाँ भी पैसा का मांग होता है। जो भी पदाधिकारी है सब रुपया लेकर काम करता है, बिना रुपये का कोई काम नहीं करता है। विकास कुछ ही हुआ है। अब क्राइम रेट, त्राही त्राही हो ले। क्राइम रेट भी बढ़ा हुआ है। क्राइम रेट तो आप लोग जान ही रहे हैं कि क्राइम रेट कितना बढ़ा हुआ है। जो इलेक्शन इधर खड़ा है, इलेक्शन में मर्डर हो रहा है, देख ही रहे हैं, मोकामा में हुआ। तब पंडित जी आप बताएं। AK-47 लेके भी घूम रहा है, AK-47 लेके गाड़ी में घूम रहा है, जिसको भी रोक टोक नहीं कर रहा है सरकार। कोची का सरकार, का के सरकार रोकना चाहिए ना। सही बात है, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होना बहुत जरूरी है। यहाँ पंडित जी, यहाँ कुछ नहीं होगा। यहाँ आरजेडी का एकदम खूंटा गाड़ा हुआ है। चाहे नीतीश से लेके प्रधानमंत्री तक अगर आ जाए, विदेश से भी आ जाए, तो ये खूंटा कबरे वाला अब नहीं है, पूरे में खूंटा गड़ा हुआ है। पूरा लहर है RJD एकदम की। पूरा आरजेडी बनी से कुछ नहीं होगा। रात दिन अगर यहाँ गोला भी गिरेगा आग के ना, तो यो वही काम होगा, और कुछ नहीं है। बहुत अच्छा है। इसके अगर अलावा मोदी जैसा लहर में अगर उतर जाए तो उनको नोच लगा, चमड़ा तक खा जाएगा लोग जिंदे। अच्छा वो पंडित जी, उस तरह का व्यवहार है। सुनिए ना, ये तो बताइए, ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ पर लहर RJD की। मोदी से और नीतीश से नफरत का कारण क्या है? नफरत का कारण ये है कि इतने जाति उन्मूलन करके तोड़ दिया लोग के ना, कि भाई भाई को, औरत औरत को, सब पाटे पाट कर रहा है कि हमको वोट दो, हमको वोट दो। अरे मानव का एक जाति होना चाहिए कि जिसे विचार करके के हर राय को आदि में राय दे। आप एक मान लिया सिंगल है तो आपको हमारे कि हम परिवार के तरह रखेंगे, लेकिन इसका वही चल रहा है। आज के गाना में देखे वो गाना निकाला है, जे सिक्सर में 6 राउंड गोली, हम मारल जा गोबार के पुत मैंने मारेगा। और पंडित जी आए हैं, RJD के लिए भी चल रहा है कि चल अब रोड पर कट्टा एकदम आरजेडी एकदम पूरे ही लहर है, उसी का चलेगा। हम लोग कुछ छो करके मर जाएगा, नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। इस पर एकदम नहीं बदलेंगे। आप लोग बताइए क्या माहौल देख पा रहे हैं? देखिए, बिहार में माहौल परिवर्तन का माहौल है, बदलाव का माहौल है, परिवर्तन का माहौल है, बदलाव का माहौल है। जनता उब चुकी है, जनता नई सरकार को चाह रही है, और परिवर्तन भी जरूरी है। विकास तभी होता है जब परिवर्तन होता है, परिवर्तन संसार का नियम है। तो निश्चित तौर पर इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, और बनना भी चाहिए। आखिर क्यों नहीं, आखिर क्यों नहीं बने, आखिर क्यों नहीं बने? देखिए, ये सरकार ने कुछ की नहीं है, ये सरकार कुछ नहीं की है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, महंगाई दूर की है सरकार? नहीं की है। भ्रष्टाचार दूर नहीं की है, बेरोजगारी दूर नहीं की है, अफसरशाही चरम पर है, हैं? स्वास्थ्य विभाग में माने मरीज जाता है और वहाँ पर माने डॉक्टर्स की कमी है, नर्सेज की कमी है। शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ पर माने टीचर्स की कमी है, भवन की कमी है। सिर्फ रोड पर आप दिखाने वाला काम कर दिए हैं, रोड को अच्छा कर दिए हैं, और उसी को मान लिए कि पूरा विकास हो गया। विकास जब हो ही गया है तो फिर आप जाइए, आराम से कंबल ओढ़ के सो जाइए। आपको बोलने की क्या जरूरत है? जब विकास आप किए हैं, जब आपको कॉन्फिडेंस है,
तो आप कॉन्फिडेंस के हिसाब से रहिए कि हम भाई जीत मेरी होगी। आप खुद हताश हैं, आप खुद डरे हुए हैं, आप खुद घबराए हुए हैं, क्योंकि आप जबरदस्ती बोल रहे हैं कि हम विकास किए। अरे बोलो जनता के हम विकास किए। अच्छा, जहानाबाद में क्या होना चाहिए इस बार जब सरकार बने? जो सुनिए ना, जब इस बार सरकार बने तो जहानाबाद का कौन सा वो सबसे इम्पोर्टेंट 2-4 काम है जो इस बार होना बहुत जरूरी है यहाँ? देखिए, जहानाबाद में सबसे पहले तो ये बता देते हैं कि जहानाबाद में महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं निश्चित तौर पर वो भारी मतों से जीत रहे हैं, ठीक है, और तीनों विधानसभा में महागठबंधन के साथ ही जीत रहे हैं। और जहानाबाद का विकास जो भी कमी है उसको निश्चित तौर पर संकल्पित है, बिल्कुल करेंगे। और हम ये आशा के साथ बोल सकते हैं कि जो भी कमी रहेगा उसको पूरा करने का काम करेंगे। अरे चले गए महाराज, आप तो आइए इधर आइए। आप भी लोग यार कमाल किए। मैं इस बार जब वोटिंग हो रहा था जेनजी बहुत वोट किया था, कहाँ गए? चले गए। अरे यार पीछे पीछे बोल के चले गए। आप लोग बताइए क्या माहौल देख पा रहे? चुपचाप ललटेन छाप। चुपचाप ललटेन छाप। हाँ, ओनली फॉर ललटेन छाप। क्यों? नाराजगी क्या है उससे एनडीए से? मोदी कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया। ललटेन क्या करेगा आगे? ललटेन अब दिया बार आया। एलईडी का जमाना खत्म हो गया। एलईडी जमाना खत्म हो गया। महाराज ये मत करिए, खत्म हो गया। दीजिए, लालटेन भी चलते रहेगा। अभी लाइन खत्म हो जाएगा तो एलईडी खत्म हो जाएगा। ललटेन, ओनली फॉर ललटेन। हाँ, चलिए, पूरा समर्थन है आप लोग? समर्थन है, हाँ, लहर है। चलिए, तो देखिए जहानाबाद में इस वक्त हम यहाँ पहुंचे थे और चाय पर चर्चा शुरू की थी, लेकिन देखिए जो लोग यहाँ पे जो जनता आप देख रहे हैं इन सब के बीच महागठबंधन को लेकर जो है एक पॉजिटिव फीडबैक साफ तौर पर मिल भी रहा। लोग कह रहे हैं कि एलईडी होगी अपनी जगह पर लालटेन बहुत जरूरी है। अब आने वाले समय में 14 तारीख को जो है तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी। लेकिन बिहार इलेक्शन से जुड़े तमाम अपडेट के लिए आप बने द हिंदी टॉप पर।